प्रश्न 27। एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध हैं। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय छोरों के व्यास 36 सेंटीमीटर हो तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंग कराने का व्यय ज्ञात करें। पाई बराबर 3.1414। तो कह रहा है एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए, पहले एक बेलन बनाएंगे। तो बेलन इस तरह से बनता है। ये हो गया बेलन। अब कह रहा है कि एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध है। अब देखिए, कह रहा है दोनों सिरे, ये तो हो गया बेलन, ये हो गया बेलन। लेकिन बेलन का जो दोनों सिर है गोलार्ध है, यानी उस पे एक गोला है इस तरह से। इस तरह से है गोला, और यहां भी तो इस तरह से ये कह रहा है। तो एक बेलन है, उसके दोनों सिरे गोलार्ध है। इसका मतलब कह रहा है कि दोनों सिर पे देखिए एक अर्धगोल कटोरे के जैसा लग रहा है। इधर भी देखिए एक अर्धगोले रखा हुआ है, अर्धगोल, और इधर भी अर्धगोल। अब कह रहा है कि यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई, तो देखिए संपूर्ण लंबाई जो है यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर। तो यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय छोरों के व्यास 36 सेंटीमीटर हो, तो देखिए व्यास कितना है यहां से यहां तक? तो व्यास हो गया 36, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 18, यानी ये हो गया 18 सेंटीमीटर। तो देखिए ये यहां से यहां तक हो गया 18 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास है 36, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 18। अब बेलन की ऊंचाई, तो यहां से यहां तक देखिए ये हो गया बेलन की ऊंचाई। तो ये भी 18 हो जाएगा, त्रिज्या 18 हो जाएगा। और ये पूरा है 108, तो 108 में से 18 इधर और 18 इधर, यानी 36 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक बेलन की ऊंचाई। तो यहां पे दिया हुआ है गोलीय छोरों का व्यास 36 सेंटीमीटर। देखिए गोलीय छोरों का व्यास दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 36/2, यानी 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो देखिए व्यास है 36 ये गोलीय छोर का, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 18। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 18, तो बेलन की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो बेलन है इसके दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ अर्धगोल है, दोनों इधर भी अर्धगोल है और इधर भी अर्धगोल है। तो त्रिज्या बेलन और अर्धगोल दोनों का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 36, तो त्रिज्या हो जाएगा 18।
अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, कॉमा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, कॉमा बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 108 माइनस 18 जोड़ 18, यानी 108 माइनस 36, 18 18 36, तो 108 में से 36 घटाएंगे तो 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए बेलन की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई दिया हुआ है 108। देखिए यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर, तो दिया हुआ है कि ठोस की जो संपूर्ण लंबाई है वो 108 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 108 में से 36 घटा देंगे। अब ये 18 कहाँ से आया, तो 18 हो गया त्रिज्या। देखिए ये अर्धगोले की त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये संपूर्ण लंबाई है 108। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण लंबाई है 108। अब हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो बेलन तो ये वाला भाग है, तो अर्धगोले की त्रिज्या हो गया 18, और इधर भी हो गया अर्धगोले की त्रिज्या 18, तो 18 18 36, तो 108 में से अगर 36 घटा दें तो ये बीच वाला भाग यानी बेलन की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन की त्रिज्या भी ज्ञात हो गया है, अर्धगोले की त्रिज्या भी ज्ञात हो गया है, बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात हो गया है। अब हमको सबका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इसको रंगना है। क्या करना है, इस ठोस को रंगना है ऊपर, तो कह रहा है इसके ऊपर रंग कराने का व्यय ज्ञात करें, यानी इसको रंग देना है बाहर से, इस ठोस को बाहर से पूरा रंग देना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर नीचे वाला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। देखिए इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कि कितना इसका क्षेत्रफल में रंग करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आता है, ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल जहां रंग करवाना है बराबर हो जाएगा तो ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल जहां रंग करवाना है बराबर, लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल जहां रंग करवाना है कैसे ज्ञात होगा, तो अर्धगोल यहाँ पे 2 ठो है ऊपर नीचे, तो 2 से गुना कर देंगे
तो 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़, अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह देंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 अर्धगोल है यहाँ पे चित्र में। देखिए 2 अर्धगोल है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 से गुना करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, तो ये दोनों का निकल जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पूरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे बराबर 2 गुना, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो इस सूत्र पे हम इसको हल करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे जोड़ 2 पाई आर एच, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 2 गुना 2 4 हो गया। अब हम लिखेंगे, अब देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 यहाँ भी है और 2 दूना 4 कट रहा है, तो 2 पाई आर, देखिए 2 से 4 कट रहा है और 2 यहाँ भी है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। पाई भी दोनों जगह है तो पाई को कॉमन ले लेंगे। आर भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आर को भी कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ आर ये 2 बचेगा, 2 आर बचेगा जोड़, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लिए हैं तो एच बच जाएगा। ये जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर जोड़ 2 पाई आर एच में, दोनों में 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, तो 2 पाई आर जब कॉमन ले लेंगे इसमें से तो 2 दूना 4 होता है, तो 2 लिखेंगे। आर स्क्वायर में से आर कॉमन है तो आर बचेगा, तो यहाँ पे 2 आर हो गया जोड़ 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एच बचेगा। तो अब इसको हल करेंगे, तो देखिए 2 गुना पाई का मान दिया हुआ है कितना 3.1414, प्रश्न में ही दिया हुआ है, गुना आर, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या को आर से लिखते हैं तो आर है 18, गुना 2 गुना 18 जोड़ एच, ऊंचाई, तो ऊंचाई किसका है, देखिए 2 पाई आर एच, किसका ऊंचाई है ये, बेलन का। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो एच हो गया बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो यहाँ पे एच लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई को एच से लिखते हैं, तो एच बराबर कितना आ गया 72, तो यहाँ पे एच के जगह पे क्या लिखेंगे 72। अब इसको हल करेंगे, तो 18 दूना 36, तो 36 गुना 3.1414, 18 दूना 36 जोड़ 72, तो 36 गुना, देखिए 18 दूना 36 हो गया, अब 36 को 3.1414 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 113.0904 गुना 36 और 72 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108, कितना आएगा 108। तो अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 113.0904 गुना 108 हो जाएगा 12,213, 12,213.7632 और यहाँ पे लिख लेंगे
वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या निकाल रहे थे, ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल जहां रंग करवाना है, तो कितना आ गया 12,213.7632 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल जहां पे रंग करवाना है, ठीक है, तो इतना आ गया। अब कह रहा है कि 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंग कराने का व्यय ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः रंग कराने का कुल खर्च, तो रंग कराने का कुल खर्च हो जाएगा 12,213.7632 गुना 7 पैसे। अब देखिए कह रहा है कि 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी वह 1 वर्ग सेंटीमीटर को पेंट करने में 7 पैसा का खर्च हो रहा है। तो कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर, 12,213.7632 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक वर्ग सेंटीमीटर में 7 पैसा लग रहा है, तो 12,213.7632 वर्ग सेंटीमीटर में कितना पैसा लगेगा, तो गुना कर देंगे 7 को। तो कितना आ गया, देखिए 7 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 85,496.3424 पैसे, ठीक है। कितना आ जाएगा 85,496.3424 पैसे। ये आ गया पैसे में कुल खर्च, लेकिन हमको तो ये पैसे में है तो पैसा तो चलता नहीं है, तो रुपया में इसको बदलना होगा, ठीक है। तो रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, 85,496.3424 को 100 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा रुपया में 85,496.3424 को 100 से भाग देंगे तो रुपया में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। तो जब 100 से भाग देंगे तो देखिए दशमलव जो है 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। तो 854.963424 रुपया इतना आ जाएगा। तो 100 से, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो 1 पे 2 शून्य से यानी 100 से भाग दे रहे हैं, तो 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा किधर, बाईं ओर, यानी यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 2 अंक खिसक जाएगा क्योंकि 100 से भाग दे रहे हैं। तो 854.963424 रुपया हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 854.96 रुपया। तो दशमलव के बाद 2 ही स्थान तक मान रखेंगे तो हो जाएगा 854.96 रुपया। तो रंग कराने का कुल खर्च कितना आ जाएगा, 854.96 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।